हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आरआरबी पीओ प्री के मॉक्स के बारे में। आज से करीबन एक महीने बाद आप सभी लोग आरआरबी पीओ प्री के लिए अपीयर करेंगे एंड ये प्रॉब्लम अभी बहुत लोगों को आ रही है कि जब वो मॉक्स करने जाते हैं तो उनके मार्क्स उतने अच्छे नहीं आ पाते जितने वो एक्सपेक्ट करते हैं। उन लोगों का कहना है कि उनकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी हुई, उनके कंसेप्ट्स एकदम क्लियर हैं, लेकिन वो मॉक्स में उतना स्कोर नहीं कर पा रहे हैं। तो इस चीज़ के पीछे का रीज़न ये है कि इस एग्ज़ाम में एक कंपोजिट टाइम है दोनों सेक्शंस के लिए, रीजनिंग एबिलिटी एंड क्वांटिटेटिव एबिलिटी। तो क्योंकि बाकी एग्ज़ाम्स में एक सेक्शनल टाइम होता है तो वहाँ टाइम मैनेजमेंट ईजी रहता है, लेकिन इसमें क्योंकि एक कंपोजिट टाइम है तो टाइम मैनेजमेंट थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है। इस वीडियो में मैं आपके साथ ये शेयर करूंगा कि मेरी स्ट्रैटेजी क्या थी जब मैं मॉक्स देता था और जब मैंने आरआरबी पीओ प्री का एग्ज़ाम दिया था, और साथ ही साथ आपको एक ऑल्टरनेटिव अप्रोच भी बताऊंगा कि आप अपनी स्ट्रैटेजी किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं एंड मॉक्स अटेम्प्ट कर सकते हैं। उसके बाद आप सिलेक्ट कर सकते हैं उन दोनों अप्रोचेस में से कि आपके लिए कौन सी स्ट्रैटेजी बेस्ट वर्क करती है ताकि आपका स्कोर मैक्सिमाइज हो पाए। तो लेट्स बिगिन। सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि इस एग्ज़ाम का पैटर्न कैसा रहता है। तो आरआरबी पीओ में टोटल 80 क्वेश्चंस होंगे। 40 क्वेश्चंस रीजनिंग एंड 40 क्वेश्चंस क्वांट्स। तो अब कुछ लोग हो सकते हैं जिनका रीजनिंग स्ट्रॉन्ग हो और कुछ लोग हो सकते हैं जिनका क्वांट स्ट्रॉन्ग हो। तो आपको सबसे पहले ये डिसाइड करना है कि आपको कौन सा सेक्शन पहले अटैम्प्ट करना है। मेरा ऐसा मानना है कि आपको जब मॉक स्टार्ट करेंगे अब, तो आपको वो सेक्शन पहले स्टार्ट करना चाहिए जो आपका स्ट्रॉन्ग है। इससे क्या होगा कि आप एक बहुत कम टाइम में अपना स्ट्रॉन्गर सेक्शन कंप्लीट कर पाएंगे एंड वो आपको कॉन्फिडेंस देगा आपका वीकर सेक्शन अटेम्प्ट करने के लिए। तो इसमें कंपोजिट टाइम रहेगा 45 मिनट्स का, एंड इसको हम डिवाइड तो नहीं कर सकते, बट आप ये मान सकते हैं कि अगर आपका जो सेक्शन स्ट्रॉन्ग है और आप उसको पहले अटेम्प्ट कर रहे हैं तो आपको कोशिश करनी है कि वो 22 मिनट्स में कंप्लीट हो जाए, एंड जो आपका वीकर सेक्शन है उसको आप 23 मिनट्स दे सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि हमें मॉक अटैम्प्ट कैसे करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, किसी का रीजनिंग सेक्शन स्ट्रॉन्ग है तो रीजनिंग पहले अटैम्प्ट करना है, एंड इसमें क्वेश्चंस इस तरह से रहेंगे। इनइक्वालिटी होगी जो कि 5 क्वेश्चंस होंगे, ऐसे ही सिलॉग्स होंगे जो 5 क्वेश्चंस होंगे। कोडिंग डिकोडिंग होगी 5 क्वेश्चंस। इसके अलावा ब्लड रिलेशन एंड डायरेक्शन, ये दोनों मिला के 5 क्वेश्चंस होंगे, एंड इसके बाद होंगी पजल्स एंड सीटिंग अरेंजमेंट। पजल्स एंड सीटिंग अरेंजमेंट ये टोटल एक्सपेक्टेड रहेगा 18 से 24 मार्क्स के बीच, एनीथिंग। तो आप इसको 20 क्वेश्चन ही पकड़ लेते हैं। अब क्योंकि इनइक्वालिटीज, सिलॉग्स, कोडिंग डिकोडिंग एंड ब्लड रिलेशन ज़्यादा स्कोरिंग है एज़ कम्पेयर टू पजल्स एंड सीटिंग अरेंजमेंट, क्योंकि पजल्स एंड सीटिंग अरेंजमेंट में आप किसी पजल में फंस भी सकते हैं तो आपका वहाँ टाइम वेस्ट हो सकता है। हम कोशिश करेंगे कि पहले इनइक्वालिटी ख़त्म करें। इनइक्वालिटी को हमें 2 मिनट्स में ख़त्म करना है। सिलॉग्स को हमें 3 मिनट्स में ख़त्म करना है। कोडिंग डिकोडिंग को भी आप 3 मिनट्स दे सकते हैं। ब्लड रिलेशन एंड डायरेक्शन सेंस को भी आप 3 मिनट्स दे सकते हैं, क्योंकि ये टोटल 5 क्वेश्चन ही आने वाले हैं एट मैक्स। इसके बाद जो बचता है पजल्स एंड सीटिंग अरेंजमेंट, इसमें 4 सेट्स होंगे तो आप हर सेट को 3 मिनट दे सकते हैं। तो ये टोटल हो जाएगा 12 मिनट्स, और ये आपका टोटल रीजनिंग अटेम्प्ट करने का टाइम आएगा जो आएगा 23 मिनट्स।
ये अभी के लिए है जब से आप अभी मॉक स्टार्ट करेंगे, क्योंकि आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे तो आपका ये टाइम भी और कम होता जाएगा। आपको सबसे पहले ये टारगेट रखना है कि आप इनइक्वालिटीज़ को 2 मिनट में सॉल्व करें, सिलॉक्स को 3 मिनट में, कोडिंग डिकोडिंग को 3 मिनट में, ब्लड रिलेशन एंड डायरेक्शन सेंस या कोई और मिसलेनियस क्वेश्चन आता है तो उसको 3 मिनट में टोटल को, एंड पजल्स एंड सीटिंग अरेंजमेंट को 3 मिनट पर सेट। ऑटोमेटिकली आप जब भी प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे तो आपका ये टाइम भी और कम होता चला जाएगा, एंड आपके पास जो है आपका वीकर सेक्शन सॉल्व करने के लिए ज़्यादा टाइम बचेगा। इसमें ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि मिसलेनियस क्वेश्चन कुछ आ जाएं। कोशिश कीजिएगा मिसलेनियस क्वेश्चन को लास्ट तक छोड़ने का, क्योंकि मिसलेनियस क्वेश्चन अगर एक क्वेश्चन आ रहा है तो उसको 35 to 40 सेकेंड्स ईजीली लगते हैं, एंड अगर हम बाकी क्वेश्चन से कंपेयर करें तो ये ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। तो हमें इसको लास्ट में रखना है, बाकी सब कुछ पहले ख़त्म करना है, एंड इस हिसाब से आप अपनी रीजनिंग का जो मॉक है वो अटेम्प्ट कर सकते हैं, एंड इस हिसाब से आप रीजनिंग का मॉक जो है वो अटेम्प्ट कर सकते हैं। इसके बाद हम आ जाते हैं कॉन्स पे। इसमें जो है अप्रॉक्सीमेशन आएगा या सिंप्लीफिकेशन आएगा, और इन दोनों के 5 क्वेश्चंस एट मैक्स आएंगे, 5 to 6। ऐसे ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा, इसके भी 5 क्वेश्चंस आएंगे। नंबर सीरीज़ आएगा जो कि मिसिंग हो सकता है या रॉन्ग हो सकता है, ये भी 5 क्वेश्चंस आएंगे। ये काफ़ी हाई प्रोबेबिलिटी है इतने नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस आने की, इसलिए मैं ये लिख रहा हूँ। और इसके बाद DI आएंगी जो 3 सेट हो सकते हैं, मतलब 15 क्वेश्चंस, एंड इसके बाद जितने क्वेश्चंस बच के वो अरिथमेटिक आएगा जो कि अराउंड 10 हो सकते हैं। एंड अगर अरिथमेटिक 12 क्वेश्चंस आएंगे तो अप्रॉक्सीमेशन, सिंप्लीफिकेशन या क्वाड्रेटिक या नंबर सीरीज़ में से 1-2 क्वेश्चन कम आएंगे। तो ये आपका क्वांट्स का पैटर्न रहेगा क्वेश्चन पेपर का, एंड इसमें भी क्योंकि अप्रॉक्सीमेशन, क्वाड्रेटिक एंड नंबर सीरीज़ ईज़िली डूएबल है एंड जल्दी हो जाता है, तो हम इसमें भी टाइम रखेंगे। अप्रॉक्सीमेशन एंड सिंप्लीफिकेशन करना है 2 मिनट्स में, सिमिलरली क्वाड्रेटिक भी करना है 2 मिनट्स में। नंबर सीरीज़ कभी कभी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड आ सकता है तो इसको रखना है 3 मिनट्स के लिए। इसके बाद अरिथमेटिक करने से पहले DI अटैम्प्ट करें, क्योंकि DI के जितने भी सेट आएंगे वो काफ़ी इजी होंगे, एंड आप पर सेट मैक्सिमम 3 मिनट्स पकड़ सकते हैं, तो इसमें हम टोटल 10 मिनट्स लेंगे फॉर 3 सेट्स। इसके बाद हमारे पास बच जाते हैं 5 मिनट्स। अब हमें कोशिश ये करनी है कि इन 5 मिनट्स में हम मैक्सिमम अरिथमेटिक क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाएँ। अगर आप अरिथमेटिक के 5 या 6 टॉपिक्स ही करके जा रहे हैं तो आप उन्हीं टॉपिक्स को अटेम्प्ट कीजिएगा। जो टॉपिक्स आप पहले से प्रिपेयर करके नहीं जा रहे उनको अटेम्प्ट ना कीजिए। एंड इवन इफ़ आप अरिथमेटिक के 5 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट कर पाते हैं आउट ऑफ 10, तो भी आपका क्वांट्स में टोटल अटेम्प्ट्स होगा 35, एंड रीजनिंग में टोटल अटेम्प्ट होगा 40। तो ये आपका टोटल अटेम्प्ट बनता है 75 on 80, एंड ये एक बहुत अच्छा अटेम्प्ट है एक RRB PO प्रीलिम्स एग्ज़ाम के लिए। अगर आपके अभी स्टार्टिंग मॉक्स में ये इतने अटेम्प्ट्स नहीं हो पाते तो डिसहार्टन मत होइएगा, क्योंकि अभी आपकी बिगिनिंग स्टेज है। एंड ये चीज़ फॉर श्योर है कि अगर आप डेली प्रैक्टिस करेंगे एंड डेली 3 मॉक्स करेंगे, आपको डेली 3 मॉक्स करने हैं। अगर आप डेली 3 मॉक्स करेंगे एंड इन मॉक्स को एनालाइज भी करना है तो फॉर श्योर आप इस टारगेट पे ज़रूर पहुंचेंगे। एनालिसिस में आपको ये करना है कि जो क्वेश्चन आपके गलत हुए उनको आपको देखना है कि इसमें गलत होने का रीज़न क्या था। अगर तो ये क्वेश्चन इसलिए गलत हुआ क्योंकि आपका कंसेप्ट गलत था, तो आपको उस कंसेप्ट पे दोबारा जाके उसको दोबारा सीखना पड़ेगा। बट अगर आपने कोई सिली मिस्टेक की है तो आपको नेक्स्ट टाइम ध्यान रखना पड़ेगा कि इस टॉपिक में सिली मिस्टेक नहीं करनी। एंड कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो आप अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। तो जो अनअटेम्प्टेड क्वेश्चंस हैं उसमें आपको देखना पड़ेगा कि आप टाइम की वजह से अटेम्प्ट नहीं कर पाए या आपको वो आता नहीं था।
अगर तो टाइम का रीज़न था तो आप धीरे धीरे जैसे आपकी स्पीड बढ़ेगी तो आप वो क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट कर पाएंगे। एंड अगर आपको आता नहीं था तो आपको वो कंसेप्ट दोबारा सीखना पड़ेगा। जितने भी क्वेश्चंस एट द एंड ऑफ द मॉक ऐसे बचते हैं जो आप अटेम्प्ट नहीं कर पाते या जो गलत होते हैं, उनको दोबारा से ट्राई कीजिए, अटेम्प्ट कीजिए। एंड अगर तब भी वो नहीं हो पाते तो उसका कंसेप्ट जानिए। ऐसे करके आप जब पूरे एक मॉक में 80 क्वेश्चंस कर लेंगे, मॉक करने के साथ साथ एंड एनालिसिस के बाद, तब आप कह सकते हैं कि आपका एक मॉक कंप्लीट हुआ। ऐसे आपको दिन के 3 मॉक्स करने हैं एंड ये इनफ प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी नेक्स्ट 30 डेज़ की या 20 डेज़ की कि आप RRB PO प्री क्वालिफाई कर पाएँ। तो ये थी मॉक अटेम्प्ट करने की फर्स्ट स्ट्रैटेजी। अब सेकंड स्ट्रैटेजी की बात करते हैं। तो सेकंड स्ट्रैटेजी ऐसी हो सकती है कि आपका जो वीकर सेक्शन है आप उसको फर्स्ट अटेम्प्ट करें एंड जो आपका स्ट्रॉन्गर सेक्शन है उसको आप सेकंड अटेम्प्ट करें। जब आप फर्स्ट सेक्शन अटेम्प्ट करेंगे जो कि आपका वीकर सेक्शन होगा, तो उसमें आप एक टाइम बाउंडेशन रखिएगा। फॉर एग्जांपल 25 मिनट्स तक, तो आप फर्स्ट 25 मिनट्स दीजिएगा अपने वीकर सेक्शन को एंड उसके बाद बचे हुए 20 मिनट्स दीजिएगा अपने स्ट्रॉन्गर सेक्शन को। क्योंकि आपके पास स्ट्रॉन्गर सेक्शन के लिए सिर्फ 20 मिनट्स ही बचेंगे, तो उस केस में चांसेस हैं कि आपका कॉन्फिडेंस डाउन ना हो, क्योंकि वो आपका स्ट्रॉन्गर सेक्शन है एंड आप कॉन्फिडेंट हो कि आप उन 20 मिनट्स में भी वो पूरा अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो ये दोनों स्ट्रैटेजीज आप अप्लाई करके देख सकते हैं अपने आने वाले मॉक्स में एंड उसके बाद आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपके लिए कौन सी स्ट्रैटेजी बेस्ट वर्क करती है एंड आप उसी स्ट्रैटेजी को एग्जाम में अप्लाई कर सकते हैं ताकि आप अपना बेस्ट रिजल्ट पा पाएँ। तो ये थी आज की वीडियो। लाइक करें, शेयर करें एंड मैंने नोटिस किया है कि आप में से बहुत लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं ऐसी ही वीडियोस आपके लिए लाता रहूँगा। थैंक यू।